जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के कौन कौन से जिला हैं जो अपने महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रसिद्धियां हैं, और तमिलनाडु से कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। और इसी प्रकार हम लोग तमिलनाडु तक पहुंच तो गए हैं, केरल फिर बचा होगा, और बहुत जल्द हम लोग इंडियन मैप सीरीज़ को ख़त्म कर रहे होंगे। आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे इसी सफ़र में, तो आपका भी इंडियन मैप ख़त्म होने के कगार पे होगा। अन्यथा आप बीच में छोड़ दिए होंगे तो आपका ख़त्म होने वाला नहीं होगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पीछे सभी मैप को देखा, चाहे आंध्र प्रदेश को, चाहे महाराष्ट्र को, चाहे गुजरात को, चाहे अपने बिहार को, वैसे आज हम लोग देखने वाले हैं तमिलनाडु को। चलिए आप लोग भी निकालिएगा तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ हो जाएगी जी? चेन्नई। कुल जिलों की संख्या कितना होगा? 38। वर्तमान में यहाँ पर अभी फिलहाल में पूरा दबदबा बनाया है सीएम जी, बताओ। विजय थलापति, इनका क्या नाम है पूरा पता है आप लोग को? विजय थलापति, आर जोसेफ विजय, ठीक है। रोनी वेले करके हैं, आर जोसेफ विजय। देखो एक्टर से कहाँ तक सफ़र हो गया, अब साउथ के एक्टर से सफ़र कहाँ कर दिए हैं, नेता तक, एकदम मुख्यमंत्री बन गए हैं जी वहाँ का। समझ में आ रहा है कि नहीं? दबदबा एकदम बना हुआ था। कह रहे हैं कि लायन इज ए लायन, है कि नहीं है? शेर शेर होता है, जंगल में जितने भी जानवर हो, लेकिन उस सभी का राजा कौन होता है? शेर होता है। एकदम पूरा वायरल चल रहा था, मीम्स चल रहा बन रहा था। तो बेहतरीन है और अपने जनताओं को, वहाँ के लोगों के लिए बेहतर करेंगे, और उसी उम्मीद से वहाँ के लोग उनको वहाँ तक पहुँचाए हैं, है कि नहीं है? और गवर्नर की बात किया जाए तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर करके होंगे। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। तो आर जोसेफ विजय हो जाएंगे। आर फॉर, इसमें रोनी वेले करके एक नाम आता है, रोनी वेले ऐसे आर से आता है। जोसेफ विजय, बस आर जोसेफ विजय याद रखिएगा इनका नाम। और गवर्नर जो हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग जिले कितने हो जाएंगे जी? तो 38 जिला हो जाएगा। आइए साथ में बनाते हैं तमिलनाडु का मैप। तो कुछ तमिलनाडु आपका इस प्रकार से है। चलिए कुछ इस प्रकार से ही बनाइएगा आप लोग भी तमिलनाडु को। बना आप सबका। देखिए कौन कौन से राज्य से सीमा लगा रहा है। चलिए यहाँ ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बगल में देखेंगे तो केरल मिलेगा। सबसे पहले यहाँ केरल यानी केरला, यहीं से एकदम जाएगा। केरल यानी केरला, है ना। इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूँ, अब सही है। केरल यानी केरला, तो केरल यानी केरला। ऊपर की ओर देखिएगा तो कर्नाटका, क्या मिलेगा जी? कर्नाटका, मतलब कर्नाटक को ही कर्नाटका बोलता है ना, कर्नाटक, ठीक है। यहां देखिएगा तो आंध्र प्रदेश, क्या मिलेगा जी? आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, मिला। तो लगभग ये हम लोग देख पा रहे हैं 3 ही राज्य ऐसा है जो तमिलनाडु से अपना सीमा लगाता है।
एक समुद्र की बात करें तो यहीं पर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाता है। आइए अब इसके अंदर जिला की बात किया जाए, कौन कौन से जिला अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्यों से प्रसिद्धियां रखती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे निचली जो भाग आप देखिएगा तो देखिए मिलता है, क्या मिलेगा, काठमांडू, सॉरी क्या बोलते, कन्याकुमारी, काठमांडू नहीं, हम काठमांडू कहाँ थे, नेपाल में चले गए, कन्याकुमारी, आई रियली सॉरी। तो कन्याकुमारी देखिए, कन्याकुमारी कहाँ का नाम बता रहे, काठमांडू कन्याकुमारी मिलेगा। भारत का जमीनी स्तर से, भूमि स्तर से सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है तो ये कन्याकुमारी है। भूमि से, जमीन से सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी। लगभग 8 डिग्री 4 मिनट अपना अक्षांश होता है। तो कन्याकुमारी भाई सबसे क्या हो जाएगा, इसके बारे में लिखेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहीं पर एक पर्वत मिलता है क्रोकोडाइल पर्वत, या इसी को कामोरिन द्वीप भी बोला जाता है। इसी को, इस जगह पे ना कामोरिन द्वीप, ठीक है, पहले लिख लेना क्रोकोडाइल पर्वत। क्रोकोडाइल पर्वत, इसी को क्या होता है, कामोरिन द्वीप। कौन सा द्वीप यहाँ पर होगा, कामोरिन। 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाए तो क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी। दूसरा, क्रोकोडाइल पर्वत कहाँ, तो कन्याकुमारी। कामोरिन द्वीप कहाँ, तो कन्याकुमारी। आगे के लिए बढ़ें तो एक और जगह मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा रामेश्वरम, रामेश्वरम मिला तो बताइए। रामेश्वरम, भाई रामेश्वरम किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद होगा मिसाइल मैन जो है किसे कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो भाई मिसाइल मैन जी का जन्म स्थान जो है कहाँ पर हुआ था, रामेश्वरम में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल फकीर जैनुलदीन अब्दुल कलाम, दादा पापा और जैनुलदीन उनका नाम, पता है ना आप लोगों को, नहीं पता है। अबुल उनके दादा का नाम, जैनुलदीन उनके पिताजी का नाम, सॉरी फकीर उनके पिताजी का नाम और जैनुलदीन उनका नाम। तो जैनुलदीन अब्दुल कलाम उनका नाम था। और उनका क्या कहें, अबुल फकीर, अबुल क्या होगा, उनके दादा का नाम, फकीर उनके पापा का नाम, जैनुलदीन किनका, अब्दुल कलाम जी का नाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, इनका जन्म स्थान कहाँ है, रामेश्वरम में है। याद रख लीजिएगा जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 15 अक्टूबर 1931 में जन्म हुआ। अच्छा, बात की जाए मृत्यु कब हुआ, तो कहेंगे 27 जुलाई 2015 मृत्यु हुआ। भाई मृत्यु जो हुआ ये पहले ही कमिटमेंट कर दिए थे। देखो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, पहले कमिटमेंट किए थे कि हमारा प्राण निकले तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही निकले, और ऊपर वाले ने उनका बात सुना। एक जगह था वो स्पीच दे रहे थे, तो उसको बोलते हैं IIMS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग। शिलोंग कहाँ है बताएंगे, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ होगा, शिलोंग। तो हुआ क्या कि मेघालय में एक IITMS है, वहाँ पर स्पीच दे रहे थे डॉक्टर एपीजे
और अस्पिच देरे के दौरान उनको दिल की दौरा हार्ट अटैक आया, और जिसके कारण उनको ले जाने के प्रयास किया गया, फिर उनके क्या हो गए, देहांत हो गए। तो उन्होंने पहले कहा था कि हमारे प्राण भी निकले तो पढ़ाते पढ़ाते ही निकले। ऊपर वाला उनका बात सुना है कि नहीं है। ये बहुत बेहतरीन शिक्षक हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत अच्छा दोस्त भी हुआ करते थे, दोनों लोग जिगरी थे, है कि नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको मौका दिए हुए थे कि आप बनिए, शिक्षा मंत्री वगैरह बनने के लिए दिए थे, हाँ शिक्षा मंत्रालय बनने के, बोले नहीं हम यहाँ ठीक हैं, समझ में आ रहे। फिर राष्ट्रपति ये बने हुए थे 11वें नंबर का, आपको पता है ये कौन से नंबर का राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर का। 11वें नंबर का क्या थे ये, राष्ट्रपति। 11वें नंबर का क्या बने हुए थे, राष्ट्रपति बने हुए थे। तो इतनी बातें याद रखना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाते हैं। ये जगह और भी प्रसिद्ध है, ये जगह रामेश्वरम में ही, यहाँ पर 2 ऐसे एक ब्रिज है जिसको बोला जाता है राम सेतु। देखो यहाँ पर एक ब्रिज है जो श्रीलंका के लिए जाता है, इसी को बोलते हैं राम सेतु। नाम जानते होगे, राम सेतु। और ये हिंदू धर्म में बोला जाता है ये राम सेतु, और यहीं पर मुस्लिम धर्म में इसको क्या बोला जाता है, एडम ब्रिज। एडम ब्रिज। जगह कम पड़ने के बाद क्या हो जाता है ना, गैदरिंग होने लगता है। यहाँ लिखता है क्या बोलते हैं इसको, एडम ब्रिज। आदम का पुल, समझना है अभी, लिखना है यहाँ, समझो। तो राम सेतु हो गया, और इसी को क्या बोला रहा है, आदम पुल, एडम ब्रिज। तो बताया जाता है पुरुषोत्तम भगवान राम जी इसी ब्रिज से गुजरे हुए थे, इसलिए इसको राम सेतु बोला जाता है। मुस्लिम धर्म में क्या कहता है कि नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरे हुए थे, इसलिए एडम ब्रिज कहते हैं। कहानी ऐसे मतलब विवाद है। तो इनकी कहानी बताया जाए, थोड़ा सा एडम ब्रिज यानी आदम अलैहिस्सलाम का हम यहाँ पर लिखते हैं। ये जो एडम है यानी आदम है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडम, क्या बोलते हैं जी। और इस्लाम धर्म के लोग क्या बोलते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नाम बस आदम है, बट रिस्पेक्ट में बोला जाता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, है ना, ऐसे बोला जाता है ना जी। तो यहाँ देखिए इन आदम को मानने वाले 3 धर्म के लोग हैं। कितने धर्म के लोग, पहला बोला जाए तो देखो मुस्लिम भी मानता है, मतलब अपने भगवान के रूप में। यही बोला जाए यहूदी, यहूदी जानते हो कि नहीं, बहुत कट्टर इस्लाम धर्म का होता है। कोई को नहीं कहेगा तुम यहूदी धर्म को कबूल कर सकता है, नहीं। वो लोग कहता है कि भाई जो यहूदी है उसी का वंशज यहूदी बन सकता है, कोई नया यहूदी धर्म में मतलब परिवर्तन करना ना, तू कैसे कर लेगा। और बहुत ही लोग संपन्न होता है, बहुत अमीर होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है यहूदी, लेकिन कट्टरता भी उसी हिसाब से होता है लोग का। तो यहूदी हो गया एक। इसी प्रकार हो जाएगा ईसाई धर्म। कौन सा, ईसाई, जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं। तो सुनिएगा, तो इस आदम को मानने वाला मुस्लिम, यहूदी और ईसाई। अब देखो कैसे कैसे बटेगा। यही आदम अलैहिस्सलाम के यानी आदम जी के एक वंशज आएंगे मूसा। कौन आएंगे जी, और इसी को इस्लाम धर्म में बोला जाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये हजरत और अलैहिस्सलाम ये रिस्पेक्ट के लिए जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मूसा, और इस मूसा को मानने वाले कौन होंगे, यहूदी। कौन होंगे, यहूदी। तो यहूदी जो कह रहे हैं हम आदम को मानेंगे और मूसा को मानेंगे। इसके बाद इन्हीं का वंशज एक आएंगे ईसा। कौन आएंगे, और इसको इस्लाम धर्म के लोग बोलेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये बोलते हैं ना। तो अब इसको मानने वाले, हालांकि ईसाई धर्म के लोग कहते हैं ईसा मसीह। देखो लोग एक ही हैं, लेकिन लोग कह रहा है कि नहीं ये हमारा है, एक और है। अच्छी बात है। तो ईसा है, तो यही ईसाई धर्म में ईसा मसीह का नाम तो सुन ही रहे होंगे। वही ईसा मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से लोग जान जाते हैं, और उनको ईसा। तो ईसाई धर्म के लोग देखो इसको भी मान रहा है, इनको भी मान रहा है, और इनको भी मान रहा है। समझे। यहूदी कह रहा है हम यही मानेंगे, हम इसको स्टॉप हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला इन्हीं का वंशज होते हैं मोहम्मद। कौन है जी, मोहम्मद। तो हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम
बोला जाता है इस्लाम धर्म में सबसे अंतिम पैगंबर यानी अंतिम जो धर्म गुरु के में इन्हीं को माना जाता है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। तो ये हो जाएंगे अगला। तो इस्लाम धर्म के लोग जो होते हैं ये चारों को मानता है, लेकिन देखो यहूदी क्या किया, बस इसको, और ईसाई किसको किया, इसको इसको इसको, इस्लाम किसको किया, सबको मानता है। कॉन्सेप्ट कुछ समझ में है आप लोग को, बात समझ में? थोड़ा सा धार्मिक है तो हम लोग को धार्मिक को पढ़ना नहीं है, हम लोग को जानकारी रख लेना है कि ऐसा ऐसी चीज़ें है। बात समझ में आई? तो एक होता है एडम ब्रिज, उसी को बोलते हैं राम सेतु। बताया जाता है कि भगवान राम जी यहीं से गए थे, उसी लंका से, उसी रावण से माँ सीता मैया को लाने के लिए। वही तो श्रीलंका में है ना, समझ में ना, लंका है कि नहीं है, तो यहीं से गए थे। ये ब्रिज है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ पर एक जगह देखिएगा मदुरई। मदुरई देखें आप लोग, मदुरई मिला। मदुरई यहाँ बहुत एक प्रसिद्ध मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? तो मीनाक्षी मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है जी? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? मदुरई में। दूसरा मदुरई में कहा जाए तो इसी को कहते हैं त्योहारों का शहर। क्या बोलेंगे जी? कैसे लिखते हैं? त्योहारों, त्योहारों का शहर, त्योहारों का शहर। तो त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? मदुरई को। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर। और आगे की ओर हम लोग चलें तो एक देखो यहीं पर मिलेगा कोयम्बतूर। कोयम्बटूर या कोयम्बतूर, देखो कोयम्बतूर, वही बटूर बोल जाता है या बतूर ना, कोयम्बतूर। तो भाई कोयम्बतूर में क्या प्रसिद्ध है? तो बोलेंगे कोयम्बतूर में बहुत बेहतरीन सूती वस्त्र होता है, कॉटन की कपड़ा, इसलिए बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बतूर को। अब समझना, मैनचेस्टर के बारे में पहले भी बताया था, याद है आप लोग को? जहां पर सूती वस्त्र का पूरा गढ़ होगा, जहां कॉटन बहुत ज़्यादा मिलता होगा, सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा बनते हो, उसे क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। अच्छा, ये शब्द आया कहाँ से? ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है, इंग्लैंड में एक जगह है जिसका, इरेज करें इधर, कुछ इन्फॉर्मेटिव लिखते हैं। तो इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है, तो उसको बोलते हैं क्या है? मैनचेस्टर। क्या नाम है उसका? मैनचेस्टर। तो इंग्लैंड में एक जगह है, इंग्लैंड, तो एक जगह है जिसका नाम है मैनचेस्टर। और ये मैनचेस्टर में 19वीं सदी या फिर 18वां से 19वीं सदी कहेंगे, सूती वस्त्र के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर क्या हुआ? तो बहुत बड़ा एक लेवल पे बदलाव आया, कॉटन का बहुत बड़ा उत्पादन होने लगा, सूती वस्त्र का, कॉटन का। और इतना होने लगा, कह रहा है कि इस तरह से सूती वस्त्र जिस जिस जगह पे होगा उसको मैनचेस्टर घोषित कर दिया जाएगा। इंग्लैंड में एक जगह जिसका नाम है मैनचेस्टर, 18वीं से लेकर 19वीं सदी तक में बीच में एक क्या हुआ? इतना ज़्यादा कॉटन बन रहा था, इतना ज़्यादा कॉटन बन रहा है, तो उसको क्या कह रहा है कि इस प्रकार कहाँ जहाँ कॉटन बन रहा होगा उसको मैनचेस्टर घोषित कर दिया जाएगा। और उसी समय से जहाँ जहाँ कॉटन प्रसिद्ध है मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मतलब भारत में सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ होता है? अहमदाबाद। बताओ अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। दूसरा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर
उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। कहाँ है कानपुर जी? अगला बोला जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ होगा? अरे अभी तो बताया, क्या होगा? कोयम्बतूर। कहाँ हो जाएगा बताओ? तमिलनाडु। नेक्स्ट आगे की ओर बात किया जाए तो बताओ और कौन कौन सा शहर, जैसे बिहार में बताओ मैनचेस्टर। तो बिहार में जो मैनचेस्टर हो जाएगा, गया एवं भागलपुर दोनों करना, गया व भागलपुर। अच्छा मध्य प्रदेश पूछा जाए मैनचेस्टर के लिए तो बताओ, मध्य प्रदेश इंदौर। बताओ पश्चिम बंगाल पूछा जाए, पश्चिम बंगाल पूछा जाए तो बताओ हावड़ा। क्या बोलेंगे? हावड़ा। क्या बोल देंगे इसको? हावड़ा बोल देंगे। और यहाँ पर क्या हो सकता है? अच्छा राजस्थान पूछा जाए, राजस्थान में सूती वस्त्र क्या होता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। तो कुछ इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है मैनचेस्टर के लिए, क्वेश्चन आए तो आप लोग कर ले। क्लियर? कोयम्बतूर के बाद ऊपर देखिएगा तो एक मिलेगा उडमंगलम। उडमंगलम जिसको बोलते हैं ऊटी, उडमंगलम जिसको बोलते हैं ऊटी, मतलब ऊटी एक जिला है, उसी के अंदर है उडमंगलम। मिला? उडमंगलम यानी ऊटी। किस लिए प्रसिद्ध है जी ये ऊटी? उडमंगलम या ऊटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बोलेंगे पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? पर्यटन के लिए घूमने वाला बड़ा बेहतरीन जगह है। कहाँ पर? उडमंगलम और ऊटी। एक यहाँ पर एक जगह होगा जिसका नाम है सेलम। क्या नाम होगा जी? सेलम। तो यहाँ कहेंगे स्टील के लिए, किसके लिए जी? स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्टील उत्पादन के लिए, STEEL होता है ना, उत्पादन के लिए। स्टील उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है बताओ? सेलम। स्टील उत्पादन के लिए सेलम प्रसिद्ध है। अच्छा यहाँ पर भी एक देख लो ना, इसकी राजधानी चेन्नई, एकदम कोने पे ऊपर तरफ देखना, मिल गया। तो भाई ये तो राजधानी क्षेत्र। चेन्नई का ही पुराना नाम लिख लेना, क्या था? मद्रास। क्या हुआ करता था? चेन्नई का पुराना नाम क्या हो जाएगा? मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, इसी में पुद्दुचेरी मिलेगा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर समझने का प्रयास करिए पुद्दुचेरी। तो यहाँ पुद्दुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, खोजो एक पुद्दुचेरी खाली लिखा हुआ मिलेगा। समझो यहाँ पर इस पुद्दुचेरी को पहले समझना। तो पुद्दुचेरी ये जो केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाया गया है, इसमें 3 छोटे छोटे राज्यों का शहर को मिला के एक पुद्दुचेरी बनाया गया है। जैसे बात किया जाए तो आपको आंध्र प्रदेश में एक मिलेगा, आंध्र प्रदेश में एक पुद्दुचेरी मिलेगा, यमन पुद्दुचेरी। कौन सा? यमन पुद्दुचेरी। कौन सा पुद्दुचेरी? यमन। आंध्र प्रदेश में यमन पुद्दुचेरी हो जाएगा। केरल की बात करें, केरल की बात करें तो इसमें मिलेगा माहे पुद्दुचेरी। क्या मिलेगा? माहे पुद्दुचेरी। इसी प्रकार तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की बात करें हम, तो तमिलनाडु में जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो पुद्दुचेरी हो जाएगा, कराईकाल लिखा होगा, देखो कराईकाल, कराईकाल पुद्दुचेरी। कौन सा? कराईकाल पुद्दुचेरी। देखो उसमें लिखा रहेगा कराईकाल, कराईकाल पुद्दुचेरी, कराईकाल पुद्दुचेरी। और यही तीनों जगह, यमन को
माहे को और कराईकाल को मिलाया गया और मिला के एक शहर को बड़ा सा बनाया गया, जो कि पुदुचेरी। क्या बनाया गया? पुदुचेरी बनाया गया। तो ये पुदुचेरी वर्तमान में जो है पूरे तीनों को मिला के तमिलनाडु में रखा गया। कहाँ रखा गया है जी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रखा गया, तमिलनाडु में रखा गया। दैट्स क्लियर यहाँ तक। तो ये कहानी तमिलनाडु की यहीं तक रही। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आया होगा। एनी कोई डाउट? चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी को भी ये चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, जय हिंद।